हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। जैसा कि आप देख रहे हैं, आज आपका टॉपिक है सूत्री विभाजन। ठीक है, सूत्री विभाजन को बोलते हैं इंग्लिश में माइटोसिस। माइटोसिस, ठीक है। इसका मतलब ये होता है कि एक आपकी जो सेल होगी, जो कोशिका होगी, ये एक कोशिका दो कोशिकाओं में डिवाइड करती है। ठीक है, एक से दो बन गई तो सूत्री विभाजन को बोलते माइटोसिस। तो इसका मतलब ये होता है कि एक कोशिका से दो कोशिकाएं बनती हैं। जो आपकी जो कोशिका है इसको बोलेगी मदर सेल, M फॉर मदर और C फॉर सेल, मदर सेल से क्या बनेंगी, दो डॉटर सेल का निर्माण होता है। D फॉर डॉटर, C फॉर सेल। तो एक मदर सेल से दो डॉटर सेल का निर्माण होता है। या इस प्रकार से समझ लीजिए, मान लीजिए ये DNA है, ये क्या है, ये DNA है। तो एक DNA से दो DNA बनते हैं, यानी कि एक सेल से दो सेल, एक मदर सेल से दो पुत्री कोशिका बनेंगी, एक DNA से दो पुत्री DNA बनेंगे। इस प्रकार से आप देख रहे हैं कि DNA के दो खंड हैं। एक खंड आपका यहाँ पे आ गया, ठीक है, एक खंड आपका यहाँ पे आ गया, दो का आ गए, दो आ गया। इसमें क्या होगा, धीरे धीरे करके ये इस प्रकार से एक से दो ये बना लेंगे और इस प्रकार से एक से दो ये बना लेंगे। तो आपने देखा कि इसमें एक गाढ़ा DNA है, एक हल्का DNA है। तो जो गाढ़ा DNA है वो ओल्ड DNA है, यानी कि पैतृक है, और जो आपका जो कम वाला है यानी कि हल्का है, ये आपका कैसा, ये न्यू DNA है। तो आपने देखा कि एक DNA से दो DNA बन गए हैं और एक सेल से दो सेल बन गए हैं। ये सब प्रोसेस आपकी कहलाती सूत्री विभाजन में। क्लियर है? अब देखते हैं क्या है। यह कोशिका चक्री की सर्वाधिक नाटकीय अवस्था होती है, जिसमें कोशिका के सभी घटकों का बृहद पुनर्गठन होता है। तो जनक व संतति कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या कैसी होती है, बराबर होती है। इसलिए इसे बोलते हैं सम विभाजन, इसे कहते हैं, या माइटोसिस कहते हैं। तो सुविधा के लिए सूत्री विभाजन को केंद्रक विभाजन की चार अवस्थाओं में विभाजित किया गया है। तो आपके माइटोसिस में चार स्टेज होती हैं। पहली स्टेज आपकी है यानी कि पूर्व अवस्था, यानी कि प्रोफेज। दूसरी आपकी स्टेज है मध्य अवस्था, यानी कि मेटाफेज। तीसरी आपकी है पश्चावस्था, यानी कि एनाफेज। चौथी आपकी है अंतावस्था, यानी कि टेलोफेज। तो पहली आपको आ जाएगी प्रोफेज। तो प्रोफेज जो है पूर्व अवस्था, सबसे लंबी अवस्था ये कहलाती है। तो इसमें आप देख रहे हैं अंतरावस्था की S व G2 अवस्था के बाद पूर्व अवस्था यानी कैरियोकाइनेसिस, इसका मतलब होता है केंद्रक, यानी कि न्यूक्लियस का पहला पड़ाव। S व G2 अवस्था में DNA के नए सूत्र बन जाते हैं। क्या बनेंगे, नए सूत्र। जैसे मान लीजिए ये कोशिका है, ठीक है। अब इस कोशिका की जो न्यूक्लियस में जो DNA बनेंगे वो क्या बनेंगे, वो इस प्रकार के बनेंगे, इस प्रकार के, मतलब इस प्रकार के बनेंगे। इनका नाम होता है क्रोमैटिन। क्या नाम होगा, इनका नाम होगा क्रोमैटिन। DNA नहीं आएंगे, ये क्रोमैटिन है, क्योंकि पूर्व अवस्था में DNA इस प्रकार गुथे हुए रहते हैं। ठीक है ना, कैसे रहेंगे, गुथे हुए रहेंगे। लेकिन आपस में कैसे गुथे होने के कारण स्पष्ट नहीं दिखाई देंगे। तो ये स्पष्ट नहीं दिखाई देंगे। स्पष्ट मतलब होता है इस प्रकार से आपको स्पष्ट दिखना चाहिए, ऐसे नहीं दिखेंगे या ऐसे नहीं दिखेंगे, ऐसे दिखेंगे, उसको बोलते हैं पूर्व अवस्था। इसका डायग्राम आप यहाँ पे देख लीजिए। ये क्या है, ये DNA है, ठीक है ना। तो इसमें क्या होगा, इसे बोलते हैं प्रारंभिक पूर्व अवस्था। तो इसमें DNA दो तरह की होंगे, एक तो आपको ब्लू दिख रहा है, एक आपको रेड दिख रहा है। तो ये अलग अलग है। जब अलग अलग है, जब ये इस प्रकार के हो जाएंगे, इस प्रकार की हो जाएंगे ये, तो एक तो आपका ब्लू रहेगा, एक आपका रेड रहेगा। क्योंकि ये जो क्रोमोसोम्स होते हैं DNA, ये कलरफुल होते हैं, इसलिए आपको कलरफुल में ही बनाना है। तो इस प्रकार से आप क्या हो जाएगा, आपका ये प्रारंभिक है। फिर ये क्या हो जाएगा, ये आपका पश्च पूर्व अवस्था। इसके बाद ये स्टेज बनेगी। इसमें आप देख रहे हैं ये आपका ये रेड अलग हो गया, जे रेड, जे ब्लू। तो इस प्रकार से इसका पेयर इससे होगा, इसका पेयर इससे होगा, जोड़ा बनाएंगे। तो एक आपका इस जो क्रोमोसोम ऐसा होगा, एक क्रोमोसोम ऐसा होगा। तो दो आपका क्या बन जाएंगे, दो गुणसूत्र बन जाएंगे। किसमें, प्रोफेज अवस्था में। तो गुणसूत्र संग्रहण की प्रक्रिया के दौरान ही गुणसूत्री द्रव्य स्पष्ट होने लगते हैं। तो इस प्रकार से कैसे हो जाएंगे, स्पष्ट हो जाएंगे। तो इतना आपको क्या करना है यहाँ तक। और ये तारा केंद्र जिसका अंतरावस्था की S परावस्था के दौरान
द्विगुणन हुआ था, तो द्विगुणन इस प्रकार से हो जाएगा। ठीक है, तो अब कोशिका के विपरीत ध्रुवों की ओर चलना प्रारंभ कर देता है। इस प्रकार से ये विपरीत जो ध्रुव होते हैं, एक ध्रुव आपका यहाँ पे होता, एक ध्रुव आपका यहाँ पे होता, तो ये जोड़ा एक यहाँ पे आ जाएगा, ये जोड़ा यहाँ पे आ जाएगा। इस प्रकार से ये डिवाइडेशन में हो जाएंगे। तो इस प्रकार से आपको पहला और दूसरा दोनों डायग्राम आपको नोट करने बनाने हैं, और इसकी थ्योरी जो है वो आपको यहाँ तक लिखनी है। ठीक है, क्लियर है? तो आज का यह टॉपिक आपका जो प्रोफेस है वो क्लियर हो जाता है। थैंक यू।